एनडीए के उम्मीदवार महोदय केसरिया में जदयू के उम्मीदवार श्रीमती शालिनी मिश्रा आइए, और कल्याणपुर से बीजेपी के उम्मीदवार श्री सचिंदर प्रसाद जी हैं। तो हम तो कहेंगे ला अरे भाई तब जरा हाथ उठा के कहिए ना कि इनको देंगे वोट। सब करिए, सब पूरा करिए। क्या महिला कहे छोड़े हुए, हथवा उठाओ। तो आप लोगों ने कर दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अब जान लीजिए, ये लोग आगे बढ़ेंगे, आपके इलाके का काम तो होता ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा पूरे बिहार को विकसित करने में भी ये सब पूरा का पूरा काम करेंगे। तो इसीलिए उनको साधुवाद। और इस चुनाव में जिस तरीके से ये जंगल राज वाले हैं, इनको घर बैठाओ और सचिंदर बाबू को काम दो। ये कल्याणपुर का कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में होने वाले 11 नवंबर को मतदान को लेकर के मोतिहारी में चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। और आपको बता दें कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल्याणपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। और आपको बता दें कि केसरिया विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के प्रत्याशी दूसरी बार चुनाव मैदान में रहे शालिनी मिश्रा के पक्ष में वोट मांगे हैं, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आपको बता दें कि 2 टर्म के विधायक रहे केसरिया और कल्याणपुर के विधायक का कल्याणपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सचिंद्र सिंह के लिए वोट मांगा और बताया कि जंगल राज को भगाना है और कल्याणपुर को कल्याण कराना है तो सचिंदर सिंह को लाना होगा। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने बहुत सारे आपको बता दें कि विपक्षियों पर हमलावर बोलते हुए आपको दें कि नीतीश सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल को और विकास कार्यों को गिनाया, जैसे में बिजली, पानी सहित आपको बता दें कि रोड, पुल, पुलिया जैसे इंडस्ट्री, मदर डेयरी का जिक्र किया, सत्तरघाट पुल का जिक्र किया। तो ये भाजपा की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार आपको बता दें कि ये इस बार जो 25 में वोट मांग रही है, ये विकास के नाम पर वोट मांग रही है। तो जेपी नड्डा ने कल्याणपुर के में जनसभा को संबोधित करते हुए ये सारी बातों कहा। और आपको बता दें कि सचिंदर सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी है कल्याणपुर विधानसभा से, उनके पक्ष में वोट मांगा है। तो आपको बता दें कि एक तरफ केसरिया विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और आपको बता दें कि विजय चौधरी ने, जबकि शालिनी मिश्रा के पक्ष में वोट मांगा है हुसैनी के हाई स्कूल के मैदान से, जबकि दूसरी ओर कल्याणपुर विधानसभा के बाकरपुर के आपको बता दें कि खेल मैदान से जेपी नड्डा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको हम दोनों तरफ की दिखा रहे हैं। कल्याणपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और केसरिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें और आपको बता दें कि आने वाला 11 नवंबर को तय करेगी कि जनता किसके सर पर सेहरा सजाती है, विकास के नाम पर सजाती है या अन्य के नाम पर सजाती है। अब देखना दिलचस्प होगा, काहे कि अब आपको बता कि दूसरे चरण के मतदान का अब अंतिम दौर चल रहा है और आपको बता कि 2 से 3 दिन ही बच चुका है और आपको बता कि लगातार धुआंधार नेताओं का दौर चालू है। कभी कल्याणपुर विधानसभा तो कभी केसरिया विधानसभा तो कभी अन्य विधानसभा सहित आपको मोतिहारी के 12 विधानसभा में धुआंधार डेली 10 से 12 हेलीकॉप्टर गिर रहा है पूरे मोतिहारी में और लगातार धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है। तो अब ये प्रचार अंतिम चरण में है और दूसरी चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। और इस 11 नवंबर को मतदान को लेकर के एक तरफ आज जेपी नड्डा तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हुक्कार भरा केसरिया की धरती से, महादेव की धरती से। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके सर पर सेहरा सजाती है। बने रहिए सत्याग्रह न्यूज 24 के साथ। कौन नेताजी क्या कहे हैं सुनाते हैं इस रिपोर्ट में, देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज 24। वो कर रहे हैं और केंद्र भी कर रहा है, उससे कितना विकसित हो रहे हैं। तब केसरिया विधानसभा अब हमारे उम्मीदवार हैं श्रीमती शालिनी मिश्रा जी। बैठे 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 ये भी है। तो यहां पर तो मौजूदे हैं कल्याणपुर से बीजेपी के उम्मीदवार सचिंदर प्रसाद सिंह जी भी तो यहां भी रहे ही है। तो बैठिए बैठिए। अब आप समझिए कि इस इलाके में बहुत तरह का काम कराया गया। केसरिया
विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, आज जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कराया जा रहा है और ITI की स्थापना की गई है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, आज जिसमें कोटवा राजपुर साहिबगंज पथ का निर्माण कराया गया। हम केसरिया के बारे में कह रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 452 ग्रामीण सड़कों तथा 9 पुलों का भी निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में एक विद्युत ग्रिड केंद्र, एक विद्युत उपकेंद्र तथा 4 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है और केसरिया स्तूप के आसपास पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया। पहले केसरिया स्तूप के आसपास पर्यटकों की सुविधाओं का अभाव था, अब यहां सभी पर्यटकीय सुविधा विकसित कर दी गई है और केसरिया स्तूप के पास नए पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण करा दिया गया। तो जो भी था आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ के लिए, केसरिया के लिए भी सब कुछ किया गया। आज जरा एक बात और जानिए, पहले वाला कोई काम किया कितना खराब काम करता था। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अब आप सोच लीजिए तो पूरा ध्यान रखिए, उन लोगों ने कुछ नहीं किया और यहां से हम लोगों की सरकार भी कर रही है और उसके अलावा केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है। इसलिए सब तरह से अब आप लोग सोच लीजिए, उसको मत दीजिए। अब से हम लोगों की सरकार बनी तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। नहीं था, जब जोर से बोलो जंगल राज था कि नहीं था? बोलो ऐसे लोग सुधरेंगे क्या? सुधरेंगे क्या? रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद है और वो चुनाव लड़ रहा है दानापुर से, सुधरेंगे क्या? मित्रों, इसलिए जंगल राज से बचना है तो कमल के निशान पर सचिंदर को वोट देना है। लालू राज जंगल राज के साथ साथ घोटाले का राज भी था, चारा खाया, अलकतरा खाया, चूना खाया। मीसा बेल पर है कि नहीं है? भारती बेल पर है कि नहीं है? ये सब लोग या तो जेल में या बेल पे, इनकी जिंदगी जेल और बेल के बीच में कटने वाली है। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये घुसपैठियों के सहारे बिहार में सरकार बनाना चाहते थे, घुसपैठियों के सहारे। बोलो SIR होनी जरूरी थी कि नहीं? होनी जरूरी थी कि नहीं? और गलत वोट कटने चाहिए थे कि नहीं कटने चाहिए थे? बिहार में बिहारी राज करेगा कि नहीं? बिहार में घुसपैठिया तो राज नहीं करेगा ना। तो घुसपैठियों से बचाने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है, उनको साधुवाद। और इस चुनाव में जिस तरीके से ये जंगल राज वाले हैं, इनको घर बैठाओ और सचिंदर बाबू को काम दो, ये कल्याणपुर का कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार, जय मोतिहारी, जय चंपारण। बहुत बहुत आभार महोदय आपका। आपने कल्याणपुर वासियों के बीच जो संकल्प